नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि आपके जीने का तरीका बदल देगी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप मेहनत तो कर रहे हैं पर नतीजा नहीं मिल रहा? क्या आपको लगता है कि किस्मत आपका साथ नहीं दे रही? याद रखिए, लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, यूज उसका खुद का यूं रस्ट नष्ट करता है। ठीक वैसे हाय, आपको कोई बाहरी टक्कर नहीं हरा सकती जब तक आप अंदर से हार ना मान ले। आज की ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने वक्त के पहिए को मेहनत से मोड़ दिया। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक छोटा सा गांव था जहां एरियन नाम का एक लड़का रहता था। एरियन के सपने बहुत बड़े थे, लेकिन उसके पास संसाधन रिसोर्सेज बहुत कम थे। उसका परिवार गरीब था, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। वो एक बहुत बड़ा किशकर स्कल्पचर बनना चाहता था, एक ऐसा कलाकार जो पैथरन में जान फूंक दे। वो रोज सुबह नदी के किनारे जाता और भटकते हुए पैथरन को तराशने की कोशिश करता। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे। लोग कहते द एरियन, ये पत्थर तोड़ने से घर नहीं चलता, काम धंधा ढूंढो। एरियन सुनता था, मुस्कुरा देता था, लेकिन अपना काम नहीं छोड़ता था। यही सबसे बड़ी सीख है, दुनिया का काम है कहना और आपका काम है करते रहना। जब आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो शुरू में लोग आप पर हंसेंगे, फिर आपसे डरेंगे और अंत में वही लोग आपकी मिसाल देंगे। वक्त बीतता गया। एरियन ने शहर जाने का फैसला किया। शहर की चकाचौंध में यूज लगा कि शायद यहाँ उसकी कला की कदर होगी, लेकिन सच्चे कड़वी थी। यूज किसी ने काम नहीं दिया क्योंकि उसके पास कोई डिग्री नहीं थी, कोई बड़ा नाम नहीं था। वो कई रातें भूखा सोया। एक दिन वो एक पुराने मंदिर के बाहर बैठा था, थका हारा टूट चुका था। उसने सोचा शायद लोग सही कह रहे थे, शायद ये रास्ता मेरे लिए नहीं है। उसने अपने हथौड़ और चीनी को फेंकने का फैसला किया, लेकिन तभी उसकी नजर एक छोटी सी चींटी एंट पर पड़ी जो एक चावल का दाना लेकर दीवार पर चढ़ रही थी। वो गिर रही थी, फिर चढ़ रही थी, फिर गिर रही थी। 17 बार गिरने के बाद 18वें बार में वो दीवार पर चढ़ गई। एरियन को समझ आ गया, अगर एक छोटा सा जीव हार नहीं मानता तो मैं तो इंसान हूँ। एरियन ने वापस अपने औजार उठाए। उसने मंदिर के बाहर पड़े एक बेकार टेढ़े माधे पत्थर को उठाया। उसने उस पर दिन रात काम करना शुरू किया। लोग आते जाते यूज देखते, पर वो किसी की नहीं सुनता था। उसके हाथों से खून निकालता, धूप यूज जलती, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ उस पत्थर पर था। धीरे धीरे उस बेकार पत्थर में से एक अद्भुत प्रतिमा स्टैचू निकलने लगी। वो प्रतिमा इतनी सुंदर थी कि एक दिन शहर का सबसे बड़ा कलाकार वहां से गुजरा और रुक गया। उसने एरियन से पूछो, ये तुमने बनाया है? मैंने आज तक इतनी जीवंत कला नहीं देखी। एरियन ने बस इतना कहा, मैंने कुछ नहीं बनाया, ये सुंदरता इस पत्थर के अंदर हाई थी, मैंने बस फितूर और फालतू हिस्स को हटा दिया। जिंदगी भी ऐसी हाई है, आपके अंदर सफलता पहले से है, बस डर और अलास को हटाने की जरूरत है। अस एक मूर्ति ने एरियन की जिंदगी बदल दी। आज वो दुनिया का सबसे बड़ा स्कल्पचर है। लेकिन दोस्तों, ये कहानी एरियन की नहीं है, ये कहानी आपकी है। वो पत्थर आपकी काबिलियत है और वो हथौड़ा आपका डिसिप्लिन है। अगर आप थक कर बैठ गए हैं तो याद करिए कि आंधी में सिर्फ वही पटगट है जिनकी जेदीन कमजोर होती है। अपनी मेहनत की जड़ों को इतना मजबूत कीजिए कि किस्मत का हर तूफान आपके सामने झुक जाए। हर नाकामी एक मौका है ये देखने का कि आप और कितना बेहतर कर सकते हैं। सफलता रातों रात नहीं मिलती, लेकिन अगर आप हर रोज 1% भी बेहतर बनते हैं तो साल के अंत में आप 37 गुना बेहतर बन चुके होते हैं। तो दोस्तों, आज खुद से एक वादा कीजिए, मुश्किलें आएंगी, लोग रोकेंगे, हालत दिवेंगे, लेकिन आप नहीं रुकेंगे, क्योंकि आप एक आम इंसान बनने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, आप इतिहास रचने के लिए पैदा हुए हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपका सबसे बड़ा सपना क्या है। याद रखिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।